तौबा तौबा शराब बदनाम हो गई। बदलिए पसीने से तर हो रहा है। बदलिए पसीने से तर हो रहा है। मुझे देख कुछ ना सबर हो रहा है। मुझे देख कुछ ना। हुई बात क्या है जुबा से तो बोलो। कोई बात क्या है जुबा से तो बोलो। ये मुरझाया चेहरा नजर आ रहा है। मैंने बहुत गलत कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ इस फेमरिया गांव में अगर ये पोल खुल गई तो हो सकता है कि इलेक्शन गड़बड़ में हो जाए। इसलिए मेरी बात मानो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। और मेरा नाक आदेश जल्दी बजाओ। मेरा नाक आदेश और जल्दी बजाओ। अरे चलो तो फौरन बुलाओ। चलो या मैंने मुश्किल ज्यादा मर जाए। भैया भैया अगर मुखिया मरता तो मर जाने दो। वो साला हमारा कोई खानदानी नहीं है जो हमें बात बनवाने पड़ेगी। इस फेमरिया गांव में मेरे लोग इज्जत करते हैं। अगर ये पोल खुल गई ठाकुर राणा प्रताप सिंह ने बलवंत मुखिया का मर्डर कर दिया है। इस फेमरिया गांव में हमारी इज्जत नहीं रही। इसलिए और लोहा इंस्पेक्टर को बुलाओ। मैं उससे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। ठीक है भैया अभी जा रहे हैं। नमस्कार। दोस्त मैंने जोश में आकर के होश को खो बैठा। क्योंकि बलवंत मुखिया हमारा दोस्त भी था और भला इंसान भी था। मैं अपने भाई का हाल देख नहीं सका। इसलिए मैं उस हाल में जाने की पिटाई की है। हो सकता हूँ मर जाए। लेकिन कुछ भी हो कि वो मेरा भाई है। मेरा भाई की तरफ अगर किसी ने आँख उठाई उसकी आँखें निकाल लूंगा। जी हो शर्मा जी क्या हाल है? नमस्कार। अब थाने के हाल तो ठीक है। चौकीदार को बुलाओ उससे पूछो क्या हाल है। ये साले अच्छा घर बताओ। हवलदार बोल रहे हो। अरे हवलदार बोला जाता है। तुम्हारी बात भी करते हो आप। 90 साल अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 40 साल 90 साल से तुम्हारी उम्र है 40 साल। 90 साल से पहले तुम्हारे दादा को ड्यूटी करता था थाने में क्या? इधर आओ। हमारे
अरे हाँ बाबा जाऊँ हाँ तो बाबा हमारे 20 साल ये है ईमा और हम ईमा करते मरेगी। हाँ तो थाने का नाम ले लिया करो। उसके बाद हम जब बाबा ना आए रहे हाँ साहेब जब बाबा हमारे यहाँ ना आए रहे तो हमारे यहाँ बाप यह करेगा जब कोई सबसे साहेब सबसे जान जाओ यह करेला। अरे थाने का नाम ले लिया करो। 20 साल के 30 साल के 40 साल हाँ तुम्हारी 90 साल की हो। समझने में फर्क है और बात एक ही है। चौकीदार आज साहब को आने में कुछ देर तो आज कुछ मनोरंजन न हो जाए। अरे चौकीदार तुम्हें सब कुछ आता है और जो मन पसंद कोई मनोरंजन हो तो पहले आज तो मौका हो वह सुनाओ। चलो आला सुनाओ। अरे सोनारी का दागो ना छूटे अरे ब्याह खत्म मर जाए यार कब हो ना छूटे अरे तेरे जलेगा दी जलाए सोना उदिया का हो अरे लड़का लाई आया सोना वो प्यार का हो पिया का हो लगाए अरे बाबूला बैठे पेड़ छपे चढ़ गए और जाना कैसे करी गई हेलो साउंड देखो यार, साउंड वाले था के साउंड नहीं चल रहे हैं। मुंशी बिलोटा प्रसाद जय हिंदू। इधर आओ साले इधर आओ। रजिस्टर पकड़िए।
गा रहे थे रे आल्हा आल्हा उनको यहाँ ड्यूटी करने के लिए ड्यूटी बुलाया करने के लिए जाता है, बुलाया आल्हा जाता है, करने के लिए आल्हा बुलाया करने के लिए बुलाया जाता है। साहब यह सब कहा जा रहा मान कराता रजिस्टर लेकर आओ। रजिस्टर लेकर आओ जरा। आल्हा कौन सा गा आल्हा रहे कौन सा गा रहे थे रंडी मरी भिंडी खाएगा। भिंडी खाएगा रोडवा में लेकर आला था अच्छा अरे यार समझ में जाओ हेलो 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 अब बहुत मस्त है भैया रिकॉर्डिंग बंद करो यार बात बताइए ये जो ठेकेदार है ना खुर्से तंबूर वाला इसने कुछ पेड़ कटाने के लिए बोला था और पेड़ काट भी दिए थे इसने उसको जरा लेकर आओ लॉकअप में बंद है ना लेकर आओ सारे लोग। यह के मत जैसे पेड़ में हाथ लगाए अबे पेड़ कुर्सी लेकर आओ जरा इधर। बाप का माल समझे हो पकड़ तो हमने जमा किया था किसके पास जमा किया हो अरे यही सिपाही जो है यही ले लिया था अरे तूने लिया है हाँ? तुम ले रहा शर्मा जी जी सर तुम ले रहा नहीं हमने पैसे नहीं थे लिए आप भी जानते होंगे आप भी जानते होंगे ये दोनों खुद लेंगे और ये अकेले दीजिए सेवी की बात रहती है बहुत अधिक तूने आप तो जानते हैं कि पेड़ करना बंद है इस वक्त। ये परमिट नहीं कर रहा है, पेड़ किस लिए करते हैं भाई तब आप बताइए अब क्या करें आप बताइए वर्मा जी एक पेड़ का कितना जुर्माना लगता है कम से कम 50,000 रुपए कितना जाएगा अगर इतना लगाओगे ये बड़ा ठेकेदार है साहब एक पेड़ का 2,000 रुपया जुर्माना लगा दीजिए ये पेड़ तो कम से कम 25 काटा है 25 पेड़ काटा है ना हाँ? 50,000 रुपये इसका जुर्माना ले लीजिए जी सर और रंगा जी ने सारे को उठाकर जेल में डाल दो ठीक सर चालान भेज दो देना तुमको दे दोगे और आज के बाद ऐसी गलती भी मत करना अगर हमने बता दिया कि पेड़ नहीं कट रहे हैं फिर भी आप लोग क्यों काट रहे हैं भाई हमको भी सरकार को कुछ जवाब देना पड़ता है यार माइकल चलाओ कहना सुनते हो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही हमारी कमाई होती है अगर आप लोग पेड़ नहीं काटेंगे हमको पैसा नहीं देंगे तो हमारी कमाई कैसे होगी लेकिन बात ये है हमको भी सरकार को कुछ जवाब देना पड़ता है साहेब हमारी नौकरी में के तो 2.5 रुपया निकाल पाए माइकल वाले को हम पैसे तो 2.5 रुपये निकाल कर हम तुमको माइक वालों को देने हैं के वो कहो तो हम खुश आवन अत्ता पूजा निकाल दे कांडिया खोल दे खुर्शीद अहमद आज आपको लास्ट चेतावनी दे रहा हूं आज के पहले भी कई बार हमने आपको छोड़ दिया आपको हम इसलिए नहीं टॉर्चर कर रहे हैं कि आप ठेकेदार हैं भाई और बड़े ठेकेदार आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए 50,000 रुपया जमा कर देना एक तो ये ठेकेदार लोग 50,000 रुपए की सामान लेते हैं 5,000 रुपए की हमसे बताते हैं पहली गलती तो ये है पहला मुंडा खेत वाले का छीलते हैं ये लोग अगर 50,000 रुपए का पेड़ है ना तो 40% हम लोगों को बताते हैं कि हम देते हैं और देते कितना है 40 पैसा ठीक है
अरे इतना मोटा पेड़ था, आपने बताया था साहब इतने इतने हैं। अब वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करना कि हमने भी बची रहे, आपकी भी बची रहे इज्जत, समझ रहे हैं? आप जाइए शर्मा जी को पैसे दे देना, ठीक है? यू कैन गो नाउ। ये जो रजिस्टर नंबर 8 है ना, गुरुजी चल न पाइए मैं मुंशी बिलोटा प्रसाद, ये जो रजिस्टर नंबर 8 होता है ये किस लिए होता है? अबे साले लैटरीन लिख रहे हैं यहाँ पर, लैटरीन लिखता हुआ। अबे बदतमीज, प्रधान के वहाँ लिखा जाता है किसकी आवाज आई है, किसकी लैटरीन आई है। पुलिस स्टेशन है साले, यहाँ पर ये नहीं लिखा जाता है। इसमें वो ग्राम पंचायत का रजिस्टर है, ये पुलिस स्टेशन का रजिस्टर है। इस रजिस्टर में लिखा जाता है कि हम लोग से हम हैं, आप हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, जितने भी थाने के कर्मचारी है ना, सबकी हाजिरी इसमें लगती है। कौन आया है, कौन नहीं आया है, कौन कितने दिनों से नहीं आया है, ऐसा इसमें लगता है। तो कैसा है? हाँ, जैसे मान लो इनकी और इनकी क्या और साहब हमारी, क्या साहब तुम लेते हो। अबे निक्की 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 तुम लेते हो, तो तुम्हारी को ले, हमारी को लेते हो। नाम ले लिया करो, समझे? मुझे कमिश्नर साहब को हाजिरी देनी पड़ती है, ठीक है? आइंदा से गलती नहीं करने का, अरे कौन फोन कर रहा है? बोल दो मीटिंग चल रही है, किसी को अंदर नहीं आने का, अंडरस्टैंड? और ज्यादा बदतमीजी करेगा ना तो उठाकर ऐसी जेल में डालूंगा, साला जिंदगी भूल जाएगा अपना। मैंने कह दिया ना कि मीटिंग चल रही है, जो भी है गेट पे इंतजार करें, अच्छा है? मीटिंग चलते वक्त करा रही। आप ये बताइए, आप बहुत लापरवाही कर रहे हैं। साहब कौन लापरवाही करते हैं? आप 3 दिन से यहाँ पर ड्यूटी पे नहीं है। साहब आई तब रहा है, फिर क्या हुआ? तो साहब द्वारा झकरा रहा का जैसे जगसिया ना हो, मोहर्रा पार के हैं नाम घाई लागे अंदे नांगाई लागे देते हैं, नाम घाई लागे अब जैसे नाम है ना हो, तैसे पाछे से हमारे पतवा है। अच्छा अच्छा, अब ये तंते पकड़ से हां तो अब भाई लोग जी जाओ। अबे तुम्हारी बहू तुझको जीजा कहती है, इस साले उल्टा पुल्टा कैसा रिश्ता है रे? बदतमीज कहीं के, साले कैसा नात है रे? क्या बात रहा है? हमारे बप्पा के विवाह हुआ इसने भवा, जहाँ से जाऊँ उनके बप्पा का भवा रहा, वही के बाद हमारा हुआ इसने हुई भवा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके मामा जी के वहां से? देखा साहब हमारे ऐसे पहले उठी में आया हूँ, दा पैसा हुई भवा, और हमारे ससुर की वैसी साल 2 साल 4 साल कोई नहीं हुआ, वही के बाद उनके वैसे पूछा हुआ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे हमारे शादी। अब देखो साहब धीरे धीरे ऐसी हमारे लौटा सयान होएगा, लौटा साथ धीरे धीरे हमारे जरियान जाए। जरियान जाए, वैसाली उम्र हो रही, उसकी उम्र दरार हो गया, बता रहे हो साले जरियान जाए, ऐसे कोई भयंकर है वो? कोई नहीं के बिहार में आया वो। अच्छा अच्छा, तो अपने सास ससुर ने कही के अपनी छोटकैया सारी के
और बड़के लौंडे क्या बिहाव करवा हाँ? अपने साली की शादी साले अपने लड़के के साथ करवा दी। अब ये साली कल साहब हम कहां पूरी चलाए नहीं पूरी बिगड़ गई तो मंसूर पूरी समय साले उसकी अम्मा से ही शादी करवा दो, हैं? बदतमीज कहीं के। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक साहब अब आज कोई बात बिल्कुल। देखो गेट पर कौन है? बार बार बेल बजा रहा है। पता नहीं कितना साले बैठने भी नहीं देते। काश बेटा साहब आने तो काश बेटा साहब मर गए हैं। साले बता रहे उस भट्टर साहब भाई ने तो क्या मर गए हैं? तो उनसे बता दो उस भट्टर साहब थाने में तैनात है। इस बेटा साहब खाने में शैतान है। शैतान नहीं भूत। उठा रहा है साहब। उसे बता दो इस भट्टर साहब थाने में मौजूद है। तुम साले बता रहे हो शैतान है, हम भूत है। इस बेटा साहब खाने में मौजूद हैं। गुड। साहब अब क्या करिए? अरे उनको लेकर आइए भाई, कौन है वो पूछिए तो। क्या साले आदमी मिल जाते हैं। हाँ निमरिया गांव से राणा साहब के छोटे भाई नाम से बना। ओ ऐसी ऐसी नहीं सर ऐसी। मतलब होता है इसका मतलब ये है तुमको लेकर आइए ना, इज्जत और सम्मान के साथ लेकर आइए भाई। जमींदार साहब के भाई हैं। आओ आओ। अब क्या हुआ मेरे बाप? तुम साले अगर मारे ना तो साले अपनी लाइन पे नहीं रहोगे तुम। हम यूं कही था इज्जत और सामान बताए हम तब अकेले नहीं हम इज्जत लेके सामान बदल ले। अबे साले हम पागल हो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अबे इज्जत और सम्मान साले कोई दो चीजें थोड़ी है। अच्छा अलग अलग ना है। मतलब उनको आदर के सही थाने के अंदर लेकर आइए भाई। जमींदार साहब के भाई हैं, उन्हीं की वजह से हमारा यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। बहुत पैसा लगाया उन्होंने हमारे लिए। बचपन के दोस्त हैं हमारे नाग सिंह। लेकर आओ उनको। यू काट हमें साला पागल कर देगा ये। अरे नाग सिंह। नमस्कार नमस्कार। और बताइए नाग सिंह, अरे कैसे आना हुआ? जरूर बताऊंगा। आज तो मुद्दत के बाद तुम्हारी मुलाकात हुई है। अब तो रोज ही मुलाकात होगी क्योंकि अब थाने में बाबा आ चुके हैं। हाँ हाँ अब तो मुलाकात होती रहेगी। सही बात है यार। हम लोग आपस में पढ़ते थे जब। आप ये नहीं पूछोगे हम किस लिए आए हैं? हाँ ये तो जरूर पूछेंगे आपको किस लिए आए हैं, किसने भेजा है भाई? बड़े ठाकुर साहब का क्या हाल है? बड़े भाई साहब यानी हमारे आपको इसी वक्त हवेली में बुलाए हैं। क्या राणा साहब ने मुझे बुलाया है? जी हाँ। कोई जरूरी काम है क्या? अब ये तो मुझे बताया नहीं, ये बताए हैं कि बहुत जल्दी हवेली बुलाना हो। मैं चला आया। मतलब आपको नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम है। चलिए भाई कोई बात नहीं, आओ हम चल रहे हैं। अगर राणा साहब ने बुलाया जरूर बहुत जरूरी काम होगा। शर्मा जी वर्मा जी, आप लोग थाने की देख रेख अच्छी तरीके से रखना और इतनी बात याद रहे, इस वक्त जो पेड़ है ना वो कटने नहीं चाहिए क्योंकि फल आ गए हैं उसमें। आम का पेड़ तो एकदम से नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो? इट्स ऑल राइट। चलिए चलो जी। चौकीदार अगला ये रजिस्टर लीजिए। अब मैं जा रहा चाय पी के तैयार आ रहा। और देवरा संग जब हमना पलक के
अगर सारे हमारे हवेली में नौकरी कर रहा है तो गड़े ही मत करो। क्या बताऊं दोस्त, मैं अपने भाई नाग सिंह को थाने भेजा था, अभी तक वहां से आया नहीं। थोड़ा आराम करेंगे, हो सकता आता होगा। कहिए लोहा सिंह। राणा साहब, क्या बात है? नाग सिंह को भेजने की क्या जरूरत थी? फोन कर देते, हम आ जाते। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी तुम्हारी मुलाकात है और मेरा भाई तुम्हें जानता नहीं था। ये बात सही है। इसलिए मैंने थाने भेजा था कि अगर हम घर पे नहीं तो मेरा भाई तुमसे मुलाकात तो कर लेगा। काफी दिन हो गए थे नाग सिंह से मुलाकात किए हुए। हाँ, इसीलिए भेजा था मैंने। ठीक है, आप बताइए क्या बात है भाई? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया, इतनी इमरजेंसी में हमको बुला लिए? अच्छा, और यार तुम किया लोहा सिंह इस घड़ी याद तुमको किया। पड़ गया एक जरूरी और मेरा काम है क्या, मुझसे मेरे हाथों से बलवंत है पिपी। मेरे हाथों से बलवंत है गया, पड़ गया एक जरूरी यही काम है। एक हमारे गांव, इसी भिमरिया गांव का बलवंत नाम का मुखिया रहता था। उसके पास हमारा 3000 रुपये था। मैंने अपने भाई नाग सिंह को भेजा कि जाओ उसे कर्जा ले आओ। कर्जा तो दिया नहीं, मेरे भाई की ऐसी ताजपोशी की ताकि मैं क्योंकि उसकी ऐसी पिटाई की मैंने होश में आकर के जोश में आकर के होश को खो बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए मतलब उसी ने आपसे पैसे भी लिए और उसी ने और आपने जब अपने भाई को मांगने के लिए भेजा तो उसी ने आपके भाई को अटैक कर दिया। बहुत बड़ा पिटाई की मेरे भाई। इसीलिए कहता हूँ राणा साहब कि आप थोड़ा एक कम, जो आदमी है ना, कुत्तों को कम मुंह लगाना चाहिए। नहीं, अगर ज्यादा मुंह लगाएंगे ना तो साले मुंह चाट लेंगे। यही बात हो समझ गई। रहे हैं ना, हम लोग ठाकुर हैं और इन नीच बिरादरी के लोगों को कम मुंह लगाना चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन उनकी ऐसी पिटाई की है, हो सकता हो मर जाए। मतलब खतरा पैदा कर दिया आपने। हाँ, खतरा तो मैंने पैदा कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें इस पर बुलाया है कि कोई ना कोई तरकीब आपसे। अगर वो मर गया ना तब तो यार आप लोग चले जाएंगे, कम से कम 5-5 साल के लिए। बिल्कुल, अगर हम पैरवी करेंगे तब, और अगर हम पैरवी नहीं करेंगे तो आपको कम से कम 14 साल की लगेगी। अगर हम दोनों भाई को सजा हो जाएगी तो आपको यहाँ ट्रांसफर करवा करके लाने में जानते हो कितना खर्च लगा है हमारा? पूरा 1 लाख खर्च किया हमने। अरे यार नाग सिंह, हमको भी तो देना पड़ता है, कुछ लिखकर देना पड़ता है। हर हफ्ते में तुम्हें नोटों के बंडल मिलते हैं। किस लिए मिलते हैं? वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सजा जरूर लगेगी। सजा लगेगी ना लोहा सिंह? नाग सिंह डर गया ना? अरे डर गया यार। जब ऐसे तुम बातें करते हो ना नाग सिंह, अरे हमरे रहते हुए अगर तुम लोगों को सजा हो गई तो हमारा इस थाने में रहना ही बेकार है। तो इसीलिए 1 लाख रुपए लगाए तुम्हारे। लेकिन हमारी बात सुनिए, आप लोगों ने जो किया है ये पॉलिटिक्स में रहने वाले आदमियों को नहीं करना चाहिए। जो लोग राजनीति में रहते हैं उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, और इलेक्शन लड़ने वाले अगर खून खराबा करेंगे, किसी गरीब को मारेंगे, तो ये जो जितने भी गरीब है ना, आपके काउंटर में, आपके मतलब बक्से में 1 वोट नहीं डालेंगे, फिर आप प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी भी बात सुनिए।
आपने जो किया है आपको करना नहीं चाहिए था। आज बूढ़े को मारना